Good morning everyone. Welcome back again in a new video that is partnership interest on loan. जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो नया वीडियो है बेटा वो है इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म। इसका मतलब है कि यदि किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो वो लोन पर पार्टनर क्या चाहेगा? इंटरेस्ट चाहेगा, और इंटरेस्ट चाहेगा तो फर्म उसको इंटरेस्ट देगी, और फर्म जब उसको इंटरेस्ट देगी तो फर्म के लिए लॉस हुआ। और जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है कि जो भी चीज़ फर्म के लिए लॉस होती है वो हमें हमेशा कहाँ लिखने होते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। बट कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि उन्हें हमें पी एंड एल में लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो अमाउंट होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, मतलब कंपल्सरी देने, मतलब हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हमें लॉस हो जाए तो भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी उसी का एक पार्ट है। कंपल्सरी लॉस है, ये फर्म को देना ही पड़ता है, और जो कंपल्सरी लॉसेस होते हैं वो हमेशा पी एंड एल अकाउंट के अंदर आते हैं। ओके, तो इसलिए ध्यान रखना हमने यहाँ पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि वो तीन टर्म आपको ध्यान रखनी है। एक होती है मैनेजर कमीशन, एक होती है इंटरेस्ट ऑन लोन, एक होता है रेंट पेएबल टू पार्टनर। तो जनरली हम इन तीन टर्म को इस पूरे चैप्टर में देखेंगे जिनके लिए हमें पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी टर्म आ गई इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आ गई तो हमें उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? अब इस क्वेश्चन के साथ में हम एक नया अकाउंट और पढ़ने वाले हैं, दैट इज पार्टनर लोन अकाउंट। तो जब मैं एक बार ये कंप्लीट कर लूँगा उसके साथ में आपको बता दूंगा कि पार्टनर लोन में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ओके, तो ये ट्रीटमेंट आपका वैसे ही है जैसे हमने मैनेजर्स कमीशन पढ़ा था, उसी की तरह इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा क्योंकि कंपल्सरी टर्म है। ओके, तो चलिए अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ जैसे जैसे टर्म्स आएंगी वैसे वैसे हम क्लियर करते हुए चले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। Illustration of 14 in your DK Goel book. A and B are partners with capital of 5 lakh and 3 lakh on 1st April 2017. मतलब A और B ने 1st April 17 को बिजनेस शुरू किया 5 लाख और 3 लाख रुपीज से। लोन गिवन बाय A टू द फर्म। A ने कितना लोन दिया फर्म को? 2 लाख रुपीज का। 31 अक्टूबर 17 डेट गिवन है, तो डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज होता है। आफ्टर दैट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 4,30,000 ऑन 31 मार्च 2018। मतलब फर्म ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया? 4,30,000। इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ध्यान रखना, जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा हमेशा फिक्स होता है 6% पर एनम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं होता है हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड फिक्स किया हुआ है। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैंने आपको बता दिया था, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन ऑलवेज इट इज टेकन एज 1:1, इक्वल लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें बनाना है इस क्वेश्चन में एज लोन अकाउंट। ओके, सो दीज टू अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स लोन। लेकिन आपको पता है इन अकाउंट के बनाने से पहले हमें पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि हमें यहाँ मालूम पड़ा कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और लोन पर हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो जब पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा कौन से अकाउंट में आता है? पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। सबसे पहले हमने बनाया पी एंड एल अकाउंट। चाहे पी एंड एल अकाउंट बनाए चाहे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाए, सबसे पहले हमें चाहिए होता है प्रॉफिट। तो बताइए प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? 4,30,000। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर बाय प्रॉफिट 4,30,000। प्रॉफिट लिखने के बाद अब हम
चलेंगे पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाया, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं यहाँ पर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैं यहाँ निकालता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लोन, लोन कितना था 2 लाख इनटू रेट अपॉन 100, रेट कितनी है 6/100 इनटू कब दिया था लोन 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 मंथ्स, तो इंटू 5/12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ 5,000, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 5,000 रुपीज। क्लियर है। अब हमने पी एंड एल अकाउंट बनाया ही इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम निकाल चुके, तो अब प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर दें, अब ये नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। बचेगा कितना प्रॉफिट 425, तो आपका ये अमाउंट हो गया 4,30,000 और आपका ये अमाउंट हो गया 4,30,000। क्लियर है। इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और ये अमाउंट कहाँ से आया पी एंड एल अकाउंट से आया, कितना 4,25,000। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म हमें गिवन है। तो हम देखेंगे कैपिटल यहाँ आती नहीं है कभी भी, लोन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, प्रॉफिट हम लिख चुके, इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आए। इसका मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड और कोई भी टर्म नहीं है, तो टर्म नहीं होती है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन विच रेशियो, इक्वल रेशियो। तो 4,25,000 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आएगा 212,500, 212,500। डिस्ट्रीब्यूट करना मैं आपको बता चुका कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 4,25,000, 4,25,000 डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आता है इक्वल रेशियो में, 4,25,000 इंटू 1/2 और 4,25,000 इंटू 1/2, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। तो हमारा पी एंड एल अकाउंट बन चुका, हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको बताया था मैंने, सबसे पहले हमें लिखना होता है बाई बैलेंस या फिर बाई बैंक। यदि बिजनेस नया है तो बाई बैंक, और यदि बिजनेस पुराना है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने 1 अप्रैल को नया बिजनेस शुरू किया है, तो नया बिजनेस जब शुरू करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो बाई बैंक। और यदि यहाँ गिवन होता बैलेंस ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख, तो मैं यहाँ लिखता बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अमाउंट आ गया आपका 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। क्लियर है। सबसे पहले मैंने बोला था आपको बाई बैलेंस बिल या बाई बैंक। सेकंड नंबर मैंने आपको तरीका बताया था कि जो भी चीज़ें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में हो वो यहाँ क्रेडिट में चली जाएंगी, और इसके जो क्रेडिट में हो वो यहाँ डेबिट में चली जाएंगी। इसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया था। तो यहाँ पर हमें केवल एक ही चीज़ मिल रही है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिए। तो कौन से अकाउंट से आया ये प्रॉफिट, बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपका ये अमाउंट हुआ 2,12,500, 2,12,500। बस यहाँ पर एक ही टर्म थी, तो इस टर्म को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, यहाँ पर नहीं आता है। तो यहाँ पर कुछ टर्म नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्या कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल में आती हो। कैपिटल हम लिख चुके, लोन एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पर हम लिख चुके थे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑलरेडी। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको यहाँ पर ध्यान कीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन मैं निकाल चुका यहाँ पर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काम में आ चुका डिस्ट्रीब्यूट करने में, मतलब ऐसी कोई टर्म नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल में अलग से जाएगी। तो अब इसका टोटल कर देंगे, इसका टोटल आएगा
7,12,500, 5,12,500। फिर यहाँ पर क्लोज करेंगे टू बैलेंस CD, तो अमाउंट होगा 7,12,500, 5,12,500, टोटल 7,12,500, 5,12,500. So we have completed P&L account, P&L appropriation account, partners capital account. अभी तक की चीज़ों में केवल एक चीज़ नहीं आई थी, इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये भी देखा जाए तो नया नहीं है क्योंकि मैनेजर कमीशन में आपको पहले बता चुका, तो उसी की तरह यहाँ पर ये डेबिट में जाएगा। क्लियर है? तो ये अकाउंट हमने यहाँ तक बना लिए। अब हम बनाते हैं एज लोन, जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था। देखिए आपको पता है कि जो लोन होता है वो पार्टनर फर्म को देता है, तो जब लोन पार्टनर ने फर्म को दिया तो फर्म के लिए क्या बन गई ये लाइबिलिटीज़, मतलब बाद में पैसा चुकाना पड़ेगा। तो जब भी हम लोन लेते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, तो लाइबिलिटीज़ किधर आती है? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये देखिए कि लोन पहले का चल रहा है कि अभी लिया है, चेक करते हैं। लोन 2 लाख का 31 अक्टूबर को लिया, जस्ट अभी लिया, इसी साल लिया। तो लोन लेने की एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। तो एंट्री से जब हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो आपको तरीका याद है, यहाँ हम लिखेंगे बाई बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। जो एंट्री में डेबिट होता है वो बाई साइड में चला जाता है, तो बैंक डेबिट टू लोन, तो बाई बैंक। कितने रुपए का लोन लिया था हमने? 2 लाख रुपीज़ का, तो यहाँ हमने लिखा 2 लाख का। और यदि पहले से लोन चल रहा होता तो यहाँ हम लिखते बाई बैलेंस BD। जैसे यहाँ पर भी देखो वही तरीका है, पहले से कैपिटल होती तो बाई बैलेंस BD, अभी कैपिटल आ रहे हैं तो बाई बैंक। वैसे ही यहाँ पर अभी लोन लाए हैं तो बाई बैंक, और पहले से लोन होता तो बाई बैलेंस BD। क्लियर है ये चीज़? आगे समझ में। अब आपको पता है कि जब लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, किसको? पार्टनर को मिलेगा। फर्म इंटरेस्ट देगी तो फर्म इंटरेस्ट देने की एंट्री करेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन। क्यों? फर्म के लिए लॉस है और लॉसेस डेबिट होते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, जो उसका लोन का अमाउंट है वो बढ़ रहा है फर्म में, क्योंकि हमने उसको इंटरेस्ट लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट टू लोन। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? बाय इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 5,000 रुपीज़, तो यहाँ हम लिख देंगे 5,000 रुपीज़। क्लियर है? अब लोन अकाउंट को क्लोज कर देंगे, और लोन को क्लोज करते हैं कैपिटल की तरह बैलेंस CD से, बैलेंस CD दैट विल बी 2,05,000, 2,05,000, 2,05,000। तो इस तरीके से आपने देखा हमारे इस क्वेश्चन में क्या नई चीज़ आई। एक तो हमने पढ़ा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि P&L अकाउंट में आ गया। दूसरा हमने पढ़ा लोन अकाउंट बनाना, बहुत सिंपल है, लोन लेने की एंट्री बैंक टू लोन, इंटरेस्ट देने की एंट्री इंटरेस्ट टू लोन, और लास्ट में क्लोज करने की एंट्री। तो कुछ भी नया नहीं था, छोटी सी टर्म थी लोन, जो बेसिक एंट्रीज है उसी के बेस पे हमने ये अकाउंट बनाया। तो इस तरीके से हमने आज हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको बता दूं, इसके साथ ही आपको 3 क्वेश्चंस और करने हैं, 15, 16 और 17। जो नया टॉपिक था वो 14 से स्टार्ट हो गया, 15, 16 और 17 इसी की तरह है। आपको 15 में एक नई चीज़ मिलने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपके लिए आगे वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखते हैं 15 में आप देखेंगे एक जगह आपको मिलेगा रिजर्व क्रिएट करना है डिविजिबल प्रॉफिट पे। बेटा डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो फाइनल प्रॉफिट होता है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। जैसे देखिए P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ क्या है? 425 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना कोई सैलरी थी ना कुछ कमीशन था, तो ये पूरा प्रॉफिट हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। मान लीजिए यदि 425 में यहाँ सैलरी होती 1 लाख की, तो 1 लाख सैलरी लेस कर देते हैं, तो यहाँ कितना बचता? 325। तो 325 अपना डिविजिबल प्रॉफिट होता है। क्लियर है? तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है फाइनल जो प्रॉफिट अपने पास बचेगा, जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस अमाउंट पे हमें क्या क्रिएट करना है? रिजर्व। और रिजर्व कौन से अकाउंट में बताया था मैंने आपको? P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। ये जो आप देखेंगे इलस्ट्रेशन 15, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल है, उस पर जितना % गिवन हो वो आप निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है।
तो आपका होमवर्क हो गया बेटा आज का 14, 15, 16 और 17, ये आपका होमवर्क है। इसमें जहाँ तक है आपको डाउट नहीं आएगी, और कहीं एक आधी जगह आपको डाउट आ जाए तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस में भी इसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आई हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन आया है, तो आप ये क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे, सो थैंक यू वेरी मच।